हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 11 का पहला चैप्टर मतलब सेट्स के बारे में। देखेंगे कि क्या है सेट्स, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, कौन कौन से मेथड है जिससे सेट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। मतलब सेट्स के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि क्लास 11 के मैथ के ऊपर मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन सेट का। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection well-defined collection of objects. A set is a well-defined collection of object। मतलब कोई ऐसा कलेक्शन या फिर कोई ऐसा ग्रुप जो एक खास प्रॉपर्टी को बेस करके बनाया गया हो। मतलब एक ग्रुप ही है सेट इज नथिंग बट ए ग्रुप। ठीक है, कोई भी एक ऐसा ग्रुप जो जिसको एक प्रॉपर्टी लगाकर बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नेचुरल नंबर ले, एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर का सेट होगा 1 2 3 4 सो ये भी एक सेट है। क्या है ये? नेचुरल नंबर का सेट है। उसी तरह अगर कोई हम लोग होल नंबर का सेट ले तो हो जाएगा 1 2 3 सो ये भी एक सेट ही है। या फिर हम लोग इंग्लिश लेटर्स में से अगर हम लोग एक सेट ले लिए, सपोज ए सेट ए इज ए वावल ए ई आई ओ यू, ये भी एक सेट ही है। मतलब ये सब एक सेट ही है जिसमें एक खास प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये नेचुरल नंबर है। इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये होल नंबर्स का सेट है। इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये वावल है। ठीक है, कोई एक खास प्रॉपर्टी से बनाया गया हो ग्रुप या फिर कलेक्शन, इसको हम लोग कहेंगे सेट। ठीक है, तो सेट को हम लिखते कैसे हैं? सेट को लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, कर्ली ब्रैकेट में सेट को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो कोई भी सेट का जितने भी मेंबर्स है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है उसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसमें जितना मेंबर्स है उसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट। इस सेट में एलिमेंट कौन कौन सा है? ए ई आई ओ यू, ये जो मेंबर्स है इसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये सब एलिमेंट्स ही है सेट का, जिसको कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा जाता है। इसी तरह से कोई भी प्रॉपर्टी लगाकर हम लोग सेट बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होल नंबर का भी एक सेट हो सकता है, फ्रैक्शन का भी एक सेट हो सकता है, रैशनल नंबर का भी एक सेट हो सकता है। या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो सपोज किसी भी चैप्टर का जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका भी सेट हो सकता है, जितने भी इजी क्वेश्चन है उसका भी सेट हो सकता है। क्लास 11 के जितने भी बॉयज़ है उसका भी एक सेट हो सकता है, गर्ल्स का भी एक सेट हो सकता है, टीचर्स का भी एक सेट हो सकता है। मतलब ये सब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही तो है, ग्रुप ही तो है, जिसको हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है ना? तो अभी आप लोगों को सेट तो बनाना आ गया होगा। कोई भी वेल डिफाइंड कंडीशन लगाकर आप लोग सेट बना सकते हैं। तो अभी अगर सेट हो गया, सेट बना लिया, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, कॉपी में कैसे लिखेंगे? सेट को लिखने का दो मेथड होता है। फर्स्ट, दो मेथड से हम लोग सेट को लिख सकते हैं। फर्स्ट रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म, और इसको टेब्यूलेशन भी कहा जाता है, टेब्यूलेशन मेथड। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं सेट को। या फिर दूसरा जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, दो मेथड से हम लोग सेट को लिख सकते हैं। पहला जो है वो रोस्टर फॉर्म या फिर टेब्यूलेशन मेथड, सेकंड जो है वो है सेट बिल्डर या फिर सेट बिल्डर मेथड। तो टेब्यूलेशन या फिर रोस्टर मेथड कौन सा है?
फॉर एग्जांपल कोई भी नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन। तो रोस्टर फॉर्म में क्या है, कोई भी सेट्स का जितने भी एलिमेंट है या फिर जितने भी मेंबर्स है उसको हम लोग डायरेक्ट दिखाएंगे सेट पे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने दिखाया। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, और भी हो सकता है। ठीक है, ये है रोस्टर फॉर्म जहाँ पे एलिमेंट्स को डायरेक्ट दिखाया जाता है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर मेथड वो है जहाँ पे सेट का जो वो प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टी को बेस करके हम लोगों ने सेट बनाया वो प्रॉपर्टी को लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे? इसी को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसा होगा? n equals to x such that x belongs to n। मतलब n एक सेट है जिसमें x होगा। x कहाँ से लेंगे? नेचुरल नंबर से लेंगे हम लोग। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी को बेस करके हम लोगों ने ये सेट बनाया था। यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट को लिख दिया, यहाँ पे प्रॉपर्टी को लिख दिया। कैसे लिखा? n इक्वल्स टू एक्स सच दैट, इसको सच दैट कहा जाता है, ये सच दैट है, ये जो साइन है ये सच दैट। ठीक है, तो n इक्वल्स टू एक्स सच दैट n x होगा जहां पे x बिलोंग्स टू n, ये जो साइन है वो है बिलोंग्स टू। ठीक है, तो मतलब x बिलोंग्स टू n, x ऐसा होगा वो जो नेचुरल नंबर के अंदर होगा। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जांपल से समझते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को। फॉर एग्जांपल A is a set where the elements are 30, 31, 32, 33, 34, 35। मतलब A एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया जिसमें एलिमेंट्स को लिख दिया डायरेक्टली। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इसका प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी है जिसको लेकर हमने इसको बनाया? यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर है। ठीक, तो जितने भी नंबर है नेचुरल नंबर है, कहाँ से शुरू हो रहा है? 30 से शुरू हो रहा है, 35 तक खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? a is equals to x such that x belongs to n where 30 less than equals to x less than 35। a एक सेट है x का, x कहाँ पे, x कहाँ से लाया गया है? x है बिलोंग्स टू n में। x का जो x जो एलिमेंट है वो कहाँ से लाया गया है? वो n से लाया गया है। कौन से कंडीशन पे? 30 लेस देन इक्वल्स टू x, x का वैल्यू 30 के इक्वल होगा और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट लेस देन 35, मतलब 35 सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 35 का इक्वल है या फिर उससे कम है, 30 का इक्वल या फिर ज़्यादा और 35 का इक्वल या फिर उससे कम। ये है वो प्रॉपर्टी जिससे ये इस सेट को बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई होप कि सेट को लिखने का जो दो मेथड है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। तो इसी तरह से कोई भी सेट को हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी थोड़ा और देखते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को और एक दूसरे एग्जांपल से। लेट बी बी ए सेट, let B be a set where x such that x belongs to x such that x is a letter of
मैथमेटिक्स, मतलब b equals to x such that x is a letter of mathematics। तो b जो सेट है वो क्या है, वो मैथमेटिक्स के लेटर का एक सेट है। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ये मैथमेटिक्स के लेटर का एक सेट है। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे होगा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में देखेंगे कि मैथमेटिक्स का जो वर्ड है इसमें इसमें कौन कौन से लेटर आ रहा है। ठीक है, पहला जो आ रहा है वो ए आ रहा है, नेक्स्ट ई आ रहा है, टी आ रहा है, सॉरी सी भी आ रहा है, ए सी ई टी एच एम आई एस, ये सब लेटर्स मैथमेटिक्स में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया जाएगा अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो अगर रोस्टर फॉर्म में दिया गया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यही तो फॉर्म आएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट, कौन कौन से टाइप के सेट्स है। पहला जो है वो एम्प्टी सेट, सेकंड सिंगलटन सेट, थर्ड फाइनाइट सेट, फोर्थ इनफाइनाइट सेट, फिफ्थ इक्वल सेट एंड सिक्स्थ इक्विवेलेंट सेट। तो कौन कौन क्या है ये सब सेट्स। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी सेट। इसको कैसे लिखेंगे, इसको फाई भी लिखा जाता है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट में। ये भी एम्प्टी सेट का सिंबल है, ये भी एम्प्टी सेट का सिंबल है। ठीक है, ऐसे भी डिनोट किया जाता है एम्प्टी सेट को। सेकंड जो है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब कोई ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ सेट वेयर ए इज 1, एक ही एलिमेंट है। या फिर बी इज अ सेट वेयर बी इक्वल्स टू 5, बी इज 5, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, ये दोनों सिंगलटन सेट है। ठीक है, थर्ड फाइनाइट सेट, कोई ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल कोई सेट, उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले 1 2 3 4 5, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी फाइनाइट सेट हम लोग लिख सकते हैं। पहले जो बताया था क्लास 11 के बॉयज़ का जो सेट है वो भी फाइनाइट ही होगा, उसको काउंट कर सकते हैं हम लोग। गर्ल्स का जो सेट है वो भी फाइनाइट ही होगा, उसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जितने भी सेट ऐसे हैं जिसका एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर गिन सकते हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट से इनफाइनाइट तो पता चल ही गया होगा, कोई ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते या फिर काउंट करके ख़त्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नेचुरल नंबर का सेट ले 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट सेट है, ये तो ख़त्म होगा ही नहीं, इनफाइनाइट तक हो सकता है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। उसी तरह से होल नंबर का जो सेट है वो भी इनफाइनाइट सेट ही है। तो प्रैक्टिकल में अगर हम लोग ले किसी आर्क के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इसका एक अगर हम लोग सेट बनाए, आर्क में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है ना, तो ये भी इनफाइनाइट सेट ही होगा। नेक्स्ट इक्वल सेट, कोई ऐसा दो सेट जिसका दोनों का जो एलिमेंट है वो सेम है, ऑर्डर सेम नहीं होने से भी हो जाएगा। मतलब सपोज ए होगा 1 2 3, बी को ले लिया 3 1 2, ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3, बी का क्या है 3 1 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए पे जितना एलिमेंट है बी में भी सेम ही एलिमेंट है, तो इसको हम लोग
इक्वल सेट कैसे, तो इक्वल सेट को कैसे लिखते हैं, इक्वल सेट को लिखा जाता है ऐसे, A इक्वल्स टू B, मतलब ये इक्वल सेट्स है। इक्विवेलेंट सेट, कोई दो सेट अगर हम लोग ऐसा ले जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल x सेट ले लिया 3 5 7 9, y का एक सेट ले लिया 4 7 2 8, सॉरी 4 7 सपोज 8 9, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 ही एलिमेंट्स है। तो मतलब नंबर ऑफ x इक्वल्स टू नंबर ऑफ y है। मतलब ये जो दो सेट्स है वो इक्विवेलेंट सेट्स है। तो हम लोगों ने देखा कि स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो आई होप कि सेट्स के बारे में आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।